सिंह खर्रा ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। 2047 से पहले विकसित भारत बने उस दिशा में बजट पेश किया गया है। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि साधारण परिवारों के लिए इनकम टैक्स में छूट दी गई है और रोजगार पर फोकस किया गया है। बजट को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री के विश्नोई ने कहा कि विपक्ष का काम है कमियां और खामियां निकालना, लेकिन देश की जनता पीएम मोदी की विजन को देख रही है। ये बजट नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ चुका है। बजट को लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं और इस बजट में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं जो कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। बजट 2024-25 को लेकर हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली ने सीआईआई के प्रतिनिधियों से जाना आम बजट पर रिएक्शन। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ चुका है। बजट को लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं और इस बजट में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं जो कि आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या प्रावधान है आपको लगे? सरकार का जो मेन जो कंसंट्रेशन है, एक तो एग्रीकल्चर को रिलीफ देना है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके और किसानों को जो है उसको अपने प्रोडक्ट की अच्छी वैल्यू मिल सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिस किसी कंट्री में एग्रीकल्चर के ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया जाता है, उस कंट्री का विकास नहीं हो सकता। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन्होंने ये कोशिश की है कि आप जो है ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो लेबर ओरिएंटेड जो है उनको बेनिफिट्स दिए गए हैं ताकि वो लोग जो है वो लेबर इंडस्ट्रीज़ लगाएं। उनके लिए कई तरह की एमएसएमई को कई तरह के बेनिफिट्स दिए गए हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम दी गई है। 100 करोड़ तक का लोन बिना कोलेटरल के आपको दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है एमएसएमई सेक्टर जिसका जीडीपी में 45% का कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए एक अच्छा रिलीफ है। ये किस तरह से इस बजट को लेते हैं आप? विकसित भारत के ऊपर नज़र है प्रधानमंत्री मोदी जी की, और फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो बजट पेश किया है ये उसी को लक्ष्य पे रखते हुए है। भारत के हर व्यक्ति को, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे इंडिविजुअल हो, सैलराइज पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, उन सभी को इस बजट में कुछ न कुछ इनकम जनरेट करने के लिए बोला गया है। जी, इट्स वेरी गुड, अच्छा बजट है और होपफुली इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा होगा। ऐसे ईपीएफओ के अंदर जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है स्कीम, उसके अलावा फर्स्ट एम्प्लॉई है उसके ऊपर भी कुछ सब्सिडी दे रहे हैं सैलरी के ऊपर। इवन एमएसएमई के लिए भी काफ़ी अच्छा बजट है। ये डिकेड इंडिया का है और इंडिया शाइनिंग है, तो बजट भी शाइनिंग है। और अगर आप शुरुआत से बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, तो यूथ के एम्प्लॉयमेंट पे जो इस बार गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने जो दिया है बहुत काबिल तारीफ है। उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सब्सिडी दी है, एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट सैलरी है उसका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, ये सब चीज़ें बहुत काबिल तारीफ है। और काफ़ी सारी बेनिफिट्स इंडस्ट्री के लिए सारे सर्टेनली गवर्नमेंट का जो फोकस है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर है। फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने स्टाइपेंड अमाउंट दिया। एट द सेम टाइम जो टॉप 500 कंपनीज हैं वहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट उनको स्टाइपेंड पे करेगी। सो डेफिनेटली फोकस जो है वो गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और न्यू जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर जुड़ रहे हैं उनको उन्होंने Overall budget is very good because they have catered for the employment of the youth
and also the farmers. For me, most important is because I am heading a cancer hospital and they have reduced the import duty on 3 major cancer drugs, thereby benefiting the patients. So health-wise, it has been taken care. As far as employment is concerned, जो सेक्टर से जुड़े हुए हैं, खासकर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने मोदी सरकार 3.2 का जो पहला बजट आया है उसको यहाँ बारीकी से सुना है और ये उनकी प्रतिक्रिया है। सहयोगी मनमोहन रेवसिया के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर।